संतों ने कहा, घट ही खोजो भाई, अपने अंदर में ही ईश्वर को खोजो। बाह्य संसार में खोजने के लिए कितना भी हम भटकते रहें, तीर्थों में, पाषाणों में, कहीं भी खोजते रहें, वे नहीं मिलेंगे। वे मिलेंगे तो अपने अंदर मिलेंगे, लेकिन अपने अंदर कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? तो इसके लिए संसद गुरु से सदयुक्ति सीखनी पड़ेगी। सीखेंगे और सीखकर वह क्रिया करेंगे, अर्थात साधना करेंगे, तब वे मिलेंगे। और जब तक ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, तब तक दुखों का अंत भी नहीं होगा। दुख का कारण है बिछुड़न, ईश्वर से विलग हो गया। बिछुड़न उनका साक्षात्कार करने के लिए, ईश्वर से मिलाप के लिए अंतः साधना की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, तब वे मिलेंगे। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए। जो सुख, जो आनंद साधु संग गति में है, वह सुख बैकुंठ में भी है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर और पल भर के सत्संग के सुख को दूसरे पलड़े पर रखा जाए, तो भी वे दोनों मिलकर पल भर के सत्संग सुख के बराबर लव अंश मात्र भी नहीं हो सकते। सत्संग की बड़ी महिमा गाई गई है। सत्संग दो प्रकार के होते हैं, एक अंतरी सत्संग और एक बाहरी सत्संग। सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। धर्म कथा का श्रवण यह बाहरी सत्संग है और आंतरिक सत्संग है ध्यान। इन दोनों प्रकार के सत्संग की आवश्यकता है। हम लोगों ने
संत कबीर साहब की वाणी अभी सुनी। संगति सौ सुख उपजै, संगति से सुख उपजता है। कैसी संगति से सुख मिलता है? सुसंग से। सुसंग से सुख होता है, कुसंग से दुख होता है। संगति सौ सुख उपजै, कुसंगति सौ दुख जोय। कह कबीर तह जाइए, साधु संग जहाँ हो। वहाँ जाइए जहाँ साधु संतों की साधु संतों के संग को सत्संग कहते हैं। एक बच्चा था, उसे बालपन में चोरी की आदत लग गई। चोरी करते 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 वह बहुत बड़ा डकैत बन गया। एक समय ऐसा हुआ कि उसे जेल जाना पड़ा। होते होते समय ऐसा आया कि उसे प्राण दंड मिला। प्राण दंड जब मिलता है तो कहते हैं कि उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है। पूछते हैं अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा उन्होंने कहा, माँ से मिलने की इच्छा है। उनकी माँ को बुलाया गया। माँ आती हैं अपने पुत्र से मिलने के लिए। पुत्र के समक्ष जाती। पुत्र ने माँ से कहा, माँ एक बात मुझे कहनी है। वह बात मैं कान में कहूँगा। माँ नजदीक आती हैं। उन्होंने माँ के गाल में ही दांत काट लिए। माँ अपने गाल को सहलाती हुई, पकड़ती हुई, अरे बेटा क्या कर दिया। उस समय देखने वाले लोगों ने कहा
कि अभी इस वक्त भी इसकी हरकत समाप्त नहीं हुई। लोगों ने कहा, अच्छा तुम ऐसा क्यों किया? कहा यह बात भी माँ को ही कहूँगा। माँ से कहा उन्होंने, माँ जिस दिन मैं एक अमरूद चुरा करके लाया था, उसी दिन अगर आपने मेरे गाल में, आप अगर मेरे गाल में एक थप्पड़ मार दी होती, आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। माँ, उस दिन तो आप मेरी सराहना कर रहे थे, बड़ाई कर रहे थे, वाह बेटा वाह, एक अमरूद से 2 अमरूद, अमरूद से फिर टमाटर, बैगन, होते 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 इतना कुछ लाते लाते माँ अंतिम में आज मुझे प्राण दंड दी। आपने अगर उस दिन शासन किया होता, मुझे ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते। मेरा संग चोर से हुआ, डकैत से हुआ, तो मैं ऐसा बन गया। अगर माँ कुसंग मेरा आप छुड़ा दी होती, तो शायद मैं ऐसा नहीं बन पाता। संग जैसा करेंगे वैसा रंग लगेगा। परम भक्ति मीराबाई कहती हैं, मनुआ राम नाम रस पीजै, तज कुसंग बैठ सत्संग नित, हरि चर्चा सुन लीजै, मनुआ राम नाम रस पीजै। कौन सा रस? नारंगी का रस, अंगूर का रस, कौन सा रस पीने के लिए कहते हैं? मनुआ राम नाम रस पीजै, तज कुसंग, खराब संग का परित्याग करिए, त्यागिए। करिए क्या? बैठ सत्संग नित, एक दिन केवल नहीं, नित। हरि चर्चा सुन लीजिए, हरि की चर्चा सुन लीजिए, प्रभु की चर्चा सुनिए। वह क्या है? तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग में प्रेम। तज कुसंग बैठ सत्संग नित, हरि चर्चा सुन लीजिए, मनुआ राम नाम रस पीजै।
कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी। कोई अगर चतुराई करना सोचेंगे तो प्रभु के दरबार में चतुराई नहीं चलने वाली है। संत जन कहते हैं सत्संग कीजिए, सुसंग कीजिए, दुर्जन का संग नहीं कीजिए, सज्जनों का संग कीजिए। मन सत्संग में बैठता नहीं है। सत्संग में जाने से मन कतराता है। मन से बड़ा है बुद्धि। बुद्धि से उसे समझाएंगे, बुद्धि से चलाएंगे। मन को सत्संग से जोड़ेंगे। एक संत ने कितना अच्छा कहा, चलो चलो मन मोरा सतगुरु धाम रे। चलो चलो मन मोरा सतगुरु धाम रे। जहाँ होत सत्संग हरि गुण गान रे। जहाँ होत सत्संग। अरे मन चलो, कहाँ चलो? सत्संग। चलो चलो मन मोरा सतगुरु धाम रे। जहाँ होत सत्संग हरि गुण गान रे। विमल विचार होता मिटत अज्ञान रे। जहाँ होत सत्संग हरि गुण गान रे। सत्संग में जाएंगे तो क्या होगा? विचारों की शुद्धि होगी, विमल विचार होगा, पावन विचार होगा। षट विकार दूर हो जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह और मद मान रे। छाओरे पुराण संग, छाओरे पुराण संग करत हैरान रे। जहाँ होत सत्संग हरि गुण गान रे। जहाँ होत सत्संग, जहाँ सत्संग होता है, हरि की चर्चा होती है, गुणगान होता है, वहाँ चलो रे मन चलो। संत जन गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर चलकर समझाते हैं, बतलाते हैं। राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो, आवाज लगा रहे। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा
नहीं रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। संत कहते हैं आवाज लगा लगा करके, टेर लगा करके ले लो। संतों ने दुखों से धधकती ज्वाला से मुक्त किए, जन जन को शांति की शीतल छाया दी। सत्संग में 33 कोटि देवता उपस्थित होते हैं। यह महान ज्ञान यज्ञ है। एक बार की बात है, संध्याकालीन भ्रमण के लिए सद्गुरु महाराज निकल रहे थे। वहीं दो नीलकंठ गुरु निवास के आंगन में बैठे हुए थे। संध्याकालीन भ्रमण के पश्चात भी वे वहीं पर बैठे हुए थे। प्रतिदिन दो नीलकंठ का बैठना भक्तों के अंतर मन को कौतूहल से भर दिया। प्रतिदिन एक निश्चित समय में यह बैठ रहा है। सद्गुरु महाराज से उनके भक्तों ने पूछा, जिज्ञासा की, गुरु महाराज ये कौन है? नित्य इसी समय पर आकर रहते हैं। सद्गुरु महाराज कहते हैं, अगर आज मैं बतला दूंगा तो कल से इस रूप में ये नहीं आएंगे। भक्तों को और कौतूहल हुआ, पूछते हैं, बतला दिए जाए तो। सद्गुरु महाराज कहते हैं, ये भगवान शंकर और पार्वती हैं। सद्गुरु महाराज की इन बातों को श्रवण कर भक्त आनंदित हो गए कि संतों के दर्शन के लिए भगवान शंकर भी आते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि मैं ऐसे संत की सेवा में, ऐसे संतों की छाया में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। अगले दिन से वे उस रूप में आना छोड़ दिए। संत के दर्शन मात्र से पाप ताप पातक टल जाते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहने की कृपा की, संत दरस जिमि पातक टरई। संतों के दर्शन मात्र से पाप ताप पातक टल जाते हैं, दूर हो जाते हैं।
संतों ने दो साधन बतलाए, एक अंतरी और एक बाहरी। बाहरी सत्संग का कथा प्रसंग है और अंतरी सत्संग है ध्यान। मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, ये 4 प्रकार की साधना है। अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको। मानस जप, मन ही मन जप करने को मानस जप कहते हैं। वह जप अति पावन है। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जो जप करते हैं उससे अंतरानुभूति होती है, मन शांत होता है, पावन होता है, निर्मल होता है, मन की शुद्धि होती है। यह जप कब करना चाहिए? तो सब समय करना चाहिए। बैठे लेटे चालते, खाने पाने व्यवहार, जहाँ तहाँ सुमिरन किए, सजो हिय निहार। बैठे लेटे, चलते फिरते, सोते जगते, सब समय जप कर सकते हैं। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, गुरु को सुमिरो मीत, क्यों अवसर भव में बहुत दुख, युगन युग रोवहु। भव अर्थात संसार, संसार में बहुत दुख है, युग युगान से रोते आ रहे हैं। भव में बहुतक दुख, युगन युग रोवहु, आगे भी रोते रहेंगे अगर भजन नहीं करेंगे। चहु खानिन में दुर्लभ नर ही देहो, दुर्लभ तन है। इस दुर्लभ तन से कौन सी कमाई करनी चाहिए? तो भक्ति कमावहु झटपट, विलंब न लाओ। भक्ति करें। सर्व क्षण गुरु मन ज्यों में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे। मानस जप के बाद है मानस ध्यान। मन ही मन ध्यान करें। मन ही मन ध्यान को मानस ध्यान करते हैं। संत बुल्ला साहब एक जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे। वे खेत में नौकरी करते थे, खेत का काम करते थे। खेत का काम करते करते ही वे एकाग्र हो जाते हैं। अपने गुरु की याद में
डूब जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं, मेड़ पर ही बैठ जाते, ध्यान करते रहते हैं। इस बात की शिकायत अन्य लोगों ने जमीन के मालिक से, खेत के मालिक से कर दी। कहा ये जो बुलाकी है, इनका पहले का नाम बुलाकी था, ये जो बुलाकी है सोता है, दिन भर खेत में सो जाता है। जमींदार साहब रोज शिकायत को सुन सुन करके ऊब रहे थे। एक दिन फिर से शिकायत आई। लोगों ने कहा नहीं विश्वास है तो आप चल करके देखिए, देख लीजिए चल करके, अभी भी सोया हुआ है। जमींदार साहब जाते हैं, देखते हैं कि खेत के मेड़ पर बैठा हुआ है, आंखें बंद है और खेत में हल चल रहा है, अपने आप हल चल रहा है। उन्हें आंख मूंद कर बैठे हुए देखकर उन्हें क्रोध आ गया। वे क्रोध से भर गए, क्रोधावेग में आकर उन्होंने लात से मार दी। एक लात जैसे ही उन्होंने मारी, लुढ़क करके गिर गए, दही की हांडी फूट गई। संत बुल्ला साहब रोने लगे, कहते हैं मालिक आपने मारा तो कोई बात नहीं, लात जो आपने मार दी तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा रुक करके मारते मालिक। रोने लग गए। मालिक ने देखा कि यहाँ पर कुछ था नहीं और दही की हांडी यहाँ फूट गई। कहा ये तुमने कहाँ से लाया, बताओ। कहा मालिक मेरे पास तो उतने पैसे नहीं हैं जो कि मैं साधु संतों का भंडारा कर पाऊंगा, उतने पैसे नहीं हैं। मैं जब ध्यान में मस्त होता हूं तो मैं साधु संतों का आह्वान करता हूं, और उनको बुलाकर उनका आह्वान कर उन्हें मैं ध्यान में ही खिलाता हूं, भंडारा उनका वही मैं करता हूं। मैंने चूड़ा और चीनी परोस दिया था, अब दही परोसने जा रहा था। इसी बीच में आपने जो लात मारी, दही की हांडी फूट गई। सभी संतों का भोजन नहीं हुआ। मालिक थोड़ी देर बाद मार लेते। फूट फूट करके रोने लग गए कि आज मैंने संतों को भोजन नहीं कराया, दही की हांडी फूट गई।
इस तरह से वे साधु संतों को खिलाते थे। जमींदार साहब की आंखें खुल गई। वे उनके चरण पकड़ लिए, गिर गए उनके चरणों पर, कहा मुझे माफ कर दीजिए। आज पहली बार उन्हें प्रभु कहा, गुरुदेव कहा, आप मेरे गुरु हैं। मेरी आंखें अब खुल गई। आपसे मैंने जमीन में काम लिया, इतने महान संत से। उन्हें उठाकर कंधे पर बिठाया और कंधे पर बिठाकर खेत से अपने घर लाया। कहा मैंने लात मारी है। घर लाकर उनके चरण धोए, चरणामृत का पान किया और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। संत शिवनारायण स्वामी कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होत इंजोर। अपने अंदर अगर प्रकाश चाहते हैं तो गुरु मूर्ति को बसाइए। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। जो इच्छा करेंगे वही फल मिलेगा। गुरु को कल्प वृक्ष कहा गया, कामधेनु कहा गया। गुरु को याद करें, याद करेंगे दया होगी। गुरु को धोबी सदृश कहा गया। वे मन के मैल को छुड़ाने वाले होते हैं। गुरु के नगरिया कैसे जइबै हो राम, चुंदरिया मोरी मैली हो गई हो राम। कहते हैं गुरु के नगर में कैसे जाएंगे, हमारी मैली है। गुरु के नगरिया कैसे जइबै हो राम, चुंदरिया मोरी मैली हो गई हो राम। चुंदरी, काया रूपी चुंदरी मैली हो गई। गुरु के नगरिया कैसे जइबै हो राम, चुंदरिया मोरी मैली हो गई हो राम। नहीं घर सोना नहीं घर साबुन, कैसे के चुनरी धोलैबै हो राम, चुंदरिया मोरी मैली हो गई हो राम। घर में सोडा साबुन कुछ नहीं है, चुंदरी कैसे धोएंगे? तो उस चुंदरी को धोने वाले कौन हैं? धोबी कौन है? संत कबीर साहब निर्देश देते हैं, कहते हैं दुल्हन अंगिया काहे न धोबाई, दुल्हन अंगिया काहे न धोबाई। बालपने की मैली अंगिया, विषय दाग पड़ जाई।
स्त्री परमात्मा रूपी प्रियतम को पाने के लिए आतुर है। दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई, अंगिया को धोया क्यों नहीं? यह अंगिया बालपन से मैली हो गई। कैसे मैली हो गई? कौन सी धूल विषय दाग पड़ जाई, विषय रूपी दाग पड़ जाए। विषय कौन है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पंच विषय हैं। इससे मैली हो गई है। गुरु के नगरिया कैसे जाए भयो राम, चुनरिया मोरी मैली हो गई नहीं हो राम। नहीं घर सोडा नहीं घर साबुन, कैसे के चुनरी धोली भयो राम, चुनरिया मोरी मैली हो गई नहीं हो राम। रैया में मिली गेलखिन सतगुरु साहब, गुरु से चुनरी धोली भयो राम, चुनरिया मोरी मैली हो गई नहीं हो राम। उस चुनरी के दाग को कौन मिटाएंगे? गुरुदेव मिटाएंगे। राह में सदगुरु साहब मिले हैं और वे ही दाग को छुड़ाने वाले हैं। कहते कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरणिया में लिपटे हो राम, चुनरिया मोरी मैली हो गई ले हो राम। गुरु के चरणों में आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखेंगे, तब उनसे शिष्यत्व ग्रहण करके साधना करेंगे, तब मैल दूर होगी। मानस ध्यान के बाद है बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में पर जाए। सदगुरु महाराज की वाणी है। बिंदु ध्यान करेंगे, अंदर में प्रकाश होगा। छट 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 बिजली छटके भोर का तारा दिखाता है। अंदर में सूर्य के प्रकाश हैं। 1 2 4 5 10 20 ही नहीं, करोड़ों सूर्यों के प्रकाश हैं। कोट भान छवि तेज उजाली। बाहर के सूर्य में उष्णता है, गर्मी है, अंतर के सूर्य में शीतलता है। अद्भुत प्रकाश है वह। आंतरिक सूर्य के प्रकाश में मनोविकार रूपी कीड़े जल भूनकर समाप्त हो जाएंगे। वह प्रकाश प्रभु का प्रकाश है। अंतर प्रकाश मिलेगा तब अंतर नाद मिलेगा। बिंदु ध्यान के बाद है नाद ध्यान। इन चारों साधनों को करके तब सर्वेश्वर से मिलाप होगा, दुखों का अंत होगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। द्वंद्व और द्वैत मिट जाएंगे, दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। अगर कल्याण चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सदगुरु महाराज की आज्ञा के अनुकूल जीवन को बनाए, यही लोक और परलोक मंगल में होगा। फिर हम लोग अगले सत्र के सत्संग में श्रवण करेंगे।
श्री सद्गुरु महाराज जी की।